जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। मास्टर शेंगी कहते हैं कि जब प्योर कुंफू की बात होती है, जब आप शाओलिन टेम्पल में मास्टर बनने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हो, तब कहा जाता है यू आर वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ पेन। क्योंकि कुंफू की यात्रा में हर एंगल से फिजिकल कंडीशनिंग होती है, यानी आपका शरीर कई मायनों में विकसित होता है। स्ट्रेचिंग की सीमाएं बढ़ती हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो जिससे हर समय मसल्स भरी रहती हैं। आप स्टेमिना और एंड्योरेंस भी बढ़ाते हो। ये सब करते करते दर्द आपका साथी बन जाता है। दर्द के बावजूद आपको हमेशा सीखने को तत्पर रहना होता है और मास्टर के सामने सतर्क रहना होता है। अलर्टनेस और तत्परता के कारण मानसिक शक्ति भी विकसित होती है। कुंफू ट्रेनिंग का हर दिन शारीरिक और मानसिक चुनौती है। मास्टर शेंगी कहते हैं, लेकिन इस यात्रा से भी कठिन एक और चीज होती है जो हर किसी को करना है, चाहे वो शाओलिन टेम्पल आए या कुछ और लक्ष्य बनाए। हर किसी को कमिटमेंट करना होता है कि वो जीवन में कुछ करने के लिए कष्ट उठाने को तैयार है, अपने अंदर बैठे डरों और मुश्किलों से दूर जाने को तैयार है। मास्टर शेंगी कहते हैं कि शाओलिन टेम्पल में ऐसा कोई मॉन्क नहीं हुआ जो बिना कमिटमेंट के मास्टर या ग्रैंड मास्टर बन गया हो। हर मॉन्क जिसने कुंफू और मेडिटेशन में कुछ स्किल्स हासिल की हैं, उसके मन में कहीं ना कहीं खुद को बेहतर करने का कमिटमेंट था। तो सवाल ये है कि कमिटमेंट है क्या, इसका सोर्स क्या है, क्यों ये कुछ लोगों के जीवन में प्रकट होता है। सबसे पहले कमिटमेंट। कमिट बना है दो लैटिन शब्दों से, कॉम प्लस मिटेर। मिटेर यानी लेकर आना या मिलाना, और कॉम यानी साथ में। कमिट मतलब है साथ में मिलाना, यानी अपने लक्ष्य को अपने अस्तित्व के साथ मिलाना। यानी जितना मैं असली हूं उतना लक्ष्य भी असली है। इस डेफिनेशन के महत्व को इस एग्जाम्पल से समझिए। बायोलॉजी ऑफ सक्सेस में डॉक्टर आर्नो कहते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट जो 99% लोगों को सफल होने में आती है वो ये कि लोग अंदर ही अंदर विश्वास करते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। यानी लक्ष्य बहुत दूर और अनिश्चित है, होगा कि नहीं होगा, जिस कारण लोग असंभव दिखने वाले लक्ष्य के प्रति जी जान से कोशिश नहीं कर पाते और इसलिए रिजल्ट भी नहीं आते। कमिटमेंट के दो पहलू हैं। पहला, फीलिंग ऑफ वननेस। कमिटमेंट एक फीलिंग या भावना से पैदा होता है जो कहती है कि लक्ष्य और मैं एक हैं और लक्ष्य निसंदेह मेरी पहुंच में है। जब आप कहते हो कि मैं बेहतर इंसान बनने के लिए कमिटेड हूं, तो आप महसूस करते हो कि मैं पहले से ही वो इंसान हूं जो बदलाव लाता है। कमिटमेंट का दूसरा पहलू है फर्स्ट डिसीजन। कमिट का हिंदी मतलब है प्रतिबद्ध, यानी लक्ष्य से बंधा हुआ। जब आप कहते हो कि मैं अपने आत्मविकास के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो आप कह रहे हो कि मैं सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल निर्णय ले चुका हूं कि आत्मविकास होकर रहेगा। यानी कमिटमेंट इज द फर्स्ट डिसीजन जिस पर बाकी सारे डिसीजन टिके हुए हैं। एक बार कमिटमेंट होने के बाद क्या करें, कैसे करें, इस प्रकार के कंफ्यूजन फीके पड़ने लगते हैं। मास्टर शेंगी कहते हैं कि आज इंटरनेट के चलते ना इंफॉर्मेशन की कमी है ना इंस्पिरेशन की। एक बार जब आप सच में कमिट करते हो तो आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो सारी नॉलेज को आपके जीवन में इंटीग्रेट करने लगती है, जोड़ने लगती है, और आप सच में अपने लक्ष्य को जीने लगते हो। तो सवाल ये है कि हम अपने जीवन में कमिटमेंट कैसे पैदा करेंगे। कमिटमेंट एक झटके में पैदा नहीं होगा। जब आप अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हो तब आप ऑटोमेटिकली बेहतर करना चाहते हो। कमिटमेंट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ फीलिंग केपेबल एंड पैशनेट। इसलिए चेंज योर पैराडाइम, चेंज योर लाइफ में बॉब प्रॉक्टर कमिटमेंट पैदा करने के लिए 4 कदम देते हैं। सबसे पहला कदम है वेरी क्लियर गोल्स। जो भी आप करना चाहते हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए और लिखने से बहुत क्लैरिटी मिलती है। बड़े गोल की पिक्चर आपके दिमाग में नहीं है तो छोटे गोल से शुरू करें, बल्कि छोटे गोल से शुरू करना अच्छा है। कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और करने के बाद कैसा महसूस होगा, सब लिख लीजिए। ये सब डिटेल्स आपके कमिटमेंट में मदद करेंगे। दूसरा स्टेप है विजुलाइज एंड फील। हम विजुलाइज करते हैं कि हमारा लक्ष्य अभी सच है। हम वो इंसान ऑलरेडी बन चुके हैं जो लक्ष्य को हासिल करता है। लक्ष्य हासिल करने पर हमको आत्मविश्वास, खुशी, शांति और स्थिरता जैसे पॉजिटिव इमोशंस किस प्रकार महसूस होंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ये इमोशंस और एनर्जी शरीर में कैसे महसूस होंगे,
हम ये सब महसूस करते हैं और इन्हें याद रखते हैं क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। स्टेप नंबर 3 है इमीडिएट एक्शन। इन पॉजिटिव फीलिंग से जो अभी हम महसूस कर रहे हैं इन्हें तत्काल एक्शन में बदलते हैं। आपको जो भी छोटा बड़ा एक्शन समझ आता है आप तत्काल लेना शुरू करते हो। और चौथा स्टेप है मेंटेन हाई फ्रीक्वेंसी। जो विश्वास, शांति और ऊर्जा की भावना हमने विजुअलाइजेशन और एक्शन से पैदा की थी, इसे लंबे से लंबे समय बनाए रखने के लिए आप सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों के प्रति सचेत हो जाते हो और इन्हें बार बार सोचते हो, जिससे हम लगातार अच्छा महसूस करें। जब आप दूसरों की सफलता देखते हो तो आपको इनके पीछे सकारात्मक विचार और दृढ़ विश्वास दिखते हैं। इस स्थिति में हम अपने लक्ष्य के बारे में दोबारा सोचते हैं। इस समय हमको लगता है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। इस समय हम अपने लक्ष्य के साथ निसंदेह एक हो चुके हैं। तो इस स्थिति में कमिटमेंट प्रकट होता है। जब ऐसा बार बार होता है तो हमको महसूस होने लगता है कि किसी भी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहना और उसे निसंदेह होकर पूरा करना भटकने और कंफ्यूज होने से बहुत बेहतर है। फिर हम खुद ही हर लक्ष्य के लिए कमिट करने लगते हैं। दोस्तों, पहले 3 स्टेप्स इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल हैं, इसलिए सरल है। वहीं चौथा स्टेप इंट्यूशन और अवेयरनेस पर आधारित है, क्योंकि हमको हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों को महसूस करना है और बेकाम के विचारों के प्रति रिएक्ट नहीं करना। इसके लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ जो आप कर सकते हो, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आप जिन तरह के विचारों पर फोकस करते हो वैसी आपकी एनर्जी हो जाती है। कुछ लोग हैं जो फेल नहीं होना चाहते, जो कर्जे से बचना चाहते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं। वहीं दूसरे लोग हैं जो अपने काम में खो जाना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, दूसरों के काम आना चाहते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये निर्भर करता है कि अभी तक आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसी है। इसको बेहतर करने के लिए आप केवल उन एक्शंस पर फोकस करते हो जो आप करना चाहते हो। जब भी आप केवल उन एक्शंस पर फोकस करते हो या लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रूप से सोचते हो तो आप सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से अपनी मानसिक शक्ति को ऊपर उठाते हो और इस तरह से कमिटमेंट पैदा होता है, जिंदा रहता है और आपकी ज़िंदगी में फैल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सिल्वेस्टर स्टेलोन पॉजिटिव एक्शन और सबकॉन्शियस माइंड पर वीडियो देख सकते हैं कि कैसे कई मुसीबतों के होते हुए भी उनके विचार ऊर्जावान और सकारात्मक बने रहे। और हाँ, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।